हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में हुए शामिल। संत रविदास ने समाज में फैले जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों को किया समाप्त। बजट सत्र की तैयारियां हुई तेज। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने की विधानसभा सत्र की सुरक्षा व्यवस्था की बैठक। 26 फरवरी से शुरू होना है विधानसभा का बजट सत्र। देहरादून में पुलिस और पशु तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 4 बदमाशों को दबोचा। बदमाश 11 साल के थे वांटेड। माघ पूर्णिमा का स्नान आज। हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह 4 बजे आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। नमस्कार, स्वागत है आपका IND24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पौड़ी जनपद और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के आला अधिकारियों ने कोटद्वार में बॉर्डर मीटिंग की, जिसमें निर्वाचन अवधि के दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के पहलुओं पर बातचीत की। साथ ही बॉर्डर एरिया पर दोनों जिलों की पुलिस ने पेट्रोलिंग करने और CCTV लगाने के भी दिशा निर्देश दिए। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है बिजनौर जनपद के साथ में। उसमें पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, दोनों ही जनपदों के सीनियर ऑफिशियल्स ने इसमें प्रतिभाग किया। और इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी बनी आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कि किस तरीके से हमारे जो पोरस बॉर्डर हैं वहाँ पर हमें पेट्रोलिंग बढ़ानी है या हमारी मॉनिटरिंग और सर्विलांस बढ़ाई जानी है। चेक पोस्ट जो लगाई जानी है, टेम्परेरी चेक पोस्ट हैं, उन पर CCTV कैमराज हैं। पारदर्शी तरीके से इस आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों ही जनपदों के लिए किस बेहतर तरीके से कार्य हो, यही हम लोगों का उद्देश्य है। कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई, उसमें कॉमन मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बहुत बड़ा एक बॉर्डर एरिया हम लोग शेयर करते हैं, जिसमें जो मुख्य मार्ग है उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी मार्ग हैं जिनको हम पोरस मार्ग कर सकते हैं, जिनका लोग बहुत यूज करते हैं पर्टिकुलरली। इसके अलावा जंगल का बहुत सारा एरिया है, तो उस पर संयुक्त पेट्रोलिंग को लेके, संयुक्त चेकपोस्ट पे संयुक्त निगरानी को लेके, CCTV कवरेज को लेके और CCTV की फीड को आपस में शेयर करने को लेके चीज़ें तय की गई। साथ ही ये भी तय किया गया कि हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे और सूचनाओं को भी एक दूसरे से शेयर करेंगे। जो भी दोनों तरफ के लोग हैं, चाहे वो अपराधी तत्व हों या कोई ऐसे संवेदनशील तबके के लोग हों, जिनको लेके चुनावों को हम प्लानिंग बेहतर तरीके से करा सकें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए उत्तराखंड भाजपा ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पहाड़ी क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पर 10% मतदान में वृद्धि करना और मैदानी क्षेत्रों में हर बूथ पर 370 से ज्यादा मत हासिल करना पार्टी का लक्ष्य है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 370 का नाम इसलिए दिया गया, पार्टी इसके जरिए पार्टी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी देना चाहती है। हम तो अधिकतर मत हमारे पक्ष में प्राप्त होते जब पोलिंग होता है। हमने तय किया कि इस बार हम 10% मतों में वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र के बूथ है, हमने तय किया कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ बहुत अच्छी संख्या मतदान होता है, वहाँ पिछली बार पड़े हुए वोटों में हम 370 अतिरिक्त वोट हमको प्राप्त हो, उसका हम प्रयास करेंगे। तो 370 वोट का असर अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने का विषय भी रहेगा, तो इसके दृष्टि हमने लिया। और पहाड़ के क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ में तो इतने मत बचे नहीं रहते, बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हैं, तो 10% पिछली बार की पोलिंग है, 10 अतिरिक्त मत हमको प्राप्त हो। जो बूथ हम हारे थे उन बूथों के लिए हमने स्पेसिफिक कार्य योजना बनाई है। मेरे और मुख्यमंत्री जी का उन विधानसभाओं में पहला दौरा 4-5 मार्च हम लोग प्रारंभ करेंगे। उत्तरकाशी में एक युवक ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार पहल की है, जिसमें परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 50 से अधिक युवक युवतियां चाय सब्जी की होम डिलीवरी करते हैं। इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। स्थानीय किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए गांव से सब्जियां खरीदी जाती हैं और उनको जनपद मुख्यालय में सप्लाई किया जाता है। साथ ही ऑफिस दुकानों में चाय की सप्लाई की जाती है, जिससे यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। सर, यहाँ
पे जॉब करने में तो हमें अच्छा लगता है। मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मतलब फैमिली की तरह सपोर्ट मिलता है। ऐसा लगता है अपनी फैमिली में ही काम कर रहे हैं। अभी मेरे को JR कैफ़े में काम करते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे सिर्फ लड़के लड़कियाँ काम करती हैं। मतलब एक तरीके से हमें स्वरोजगार मिला है। उसके साथ साथ मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम अपना खर्चा भी उठाते हैं। फैमिली को काफ़ी सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से। और बाकी मतलब अभी आगे चल के बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसमें, अगर हम लोग मेहनत करेंगे। बाकी अभी देखते हैं सर क्या होगा आगे। सर ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जो कि हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा था। वो जसी भाई ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम शुरू किया है, क्योंकि हमारे पहाड़ में क्या है कि लोग बहुत अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं ऐसे काम करने के लिए। जब हम यहाँ पे आए तो हमने भी देखा हमारी बहन अच्छा काम कर रही है, जो स्वरोजगार की ओर ले जा रहा है, और अदरवाइज़ को भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है इस चीज़ से। रोज़गार पे मेरे पहुंचने का मतलब था कि बहुत सारे युवा हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती है और कई तरीके से वो तैयारी कर भी रहे होते हैं, पर एक लिमिटेड तक होता है कि हमारे पहाड़ में कि फैमिली वाला खर्चा कर पाते हैं। परंतु उसके बाद हम लोग खुद भी हिचकिचा पाते हैं कि हम लोग पढ़ाई तो करना चाहते पर हमारे पास खर्चा नहीं होता है। तो इसलिए जब हमने स्वरोजगार चुना तो पहले हमने टारगेट किया था कि जिन लोगों को नीड्स है पार्ट टाइम जॉब से लेकर खुद का स्वरोजगार, जो थक चुके हैं, कई बार होता है कि हम तैयारी करते करते कभी हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो लोग अपना स्वरोजगार जब चुनते हैं तो कहीं ना कहीं इतना अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर जाते हैं कि वो अन्य भी हज़ारों लोगों को रोज़गार से जोड़ देते हैं। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं ने अनेक माध्यम से रोजगार की शुरुआत की है। सब्जी बेचना, चाय सप्लाई करना, उसके साथ ही अन्य माध्यम से लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रविदास मंदिर सेक्टर 1 BHEL हरिद्वार में रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने जयंती कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद जगत गुरु आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य से मुलाकात की। सीएम के दौरे को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। सदगुरु श्री रविदास जी महाराज जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि हम उनका आज यहाँ पर जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। उनके बताए हुए पद चिन्हों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आज बड़ी विशाल संख्या में मैं देख रहा हूँ, लोग आ भी रहे, जा भी रहे, लगातार यहाँ आवागमन बना हुआ है। संत रविदास जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आप सभी को मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि यह दिन आज ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव को मिटाकर जीवन में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। हम सब कदम से कदम मिलाएं, हमारे विचार एक हों, हमारे भाव एक हों, हमारे रास्ते एक हों और हम एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा संत गुरु हमको ये प्रेरणा देकर गए। आज का दिन जो समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करके आपस में कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, आपस में भाईचारे के साथ सच्चे रूप से धर्म के मार्ग पर चलने का यह आज का दिन है, जिस दिन को हम याद करते हैं। आखिर हम महापुरुषों को क्यों उनका स्मरण करते हैं, ये भी एक प्रश्न है कि हम महापुरुषों की जयंती प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते हैं, उनका स्मरण क्यों करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, अपने को लगाया है, तिल तिल जलाया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए बहुत सारा मार्ग वो छोड़कर गए हैं। भाइयों बहनों, संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी जो मूल्य थे उनके पुरोधा थे। उन्होंने हमको ये एक रास्ता दिया। श्रम विभाग कोटद्वार की तरफ से श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए सामग्री वितरण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पंजीकृत मजदूरों और श्रमिकों को कंबल, छाता और सैनिटरी पैड बांटे गए।
बता दें कि श्रम विभाग पंजीकृत मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है। वहीं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एस रांगड़ ने बताया कि पौड़ी जिले में करीब 35,000 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनको हम किसी न किसी तरह से लाभ पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। करीब 200 श्रमिकों को ये सामग्री देने का कार्यक्रम रखा गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगभग 35,000 निर्माण श्रमिक रजिस्टर्ड हैं उत्तराखंड कर्मकार कल्याण आयोग के अंतर्गत, और उनमें से हम लगातार जो है वितरण का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। अभी आज ही हमने एक बार स्टार्ट किया जनपद पौड़ी गढ़वाल में, और आज जो पेटी है वो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास हमारा ये है कि अभी तक हमारे पास से 200 लोग श्रमिकों को लाभ मिल भी चुका है। लगातार हम जो है कोशिश कर रहे हैं जनपद पौड़ी के अंतर्गत जो भी लाभ दे सकें अधिक से अधिक वो हम। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठी हैं। जनपद उत्तरकाशी में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हैं। ऐसे में यहां पर पढ़ने वाले बच्चों पर बड़ा असर पड़ रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं और इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर चुनाव की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ना तय है। इन महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार इनका मानदेय नहीं बढ़ाती है तो मतदान भी नहीं करेंगी। हमारी मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक जो न्यूनतम दिहाड़ी एक मजदूर की है, वैसे तो आजकल हम लोग 700 रुपये दे रहे हैं, लेकिन 600 रुपये जो सरकार दे रही है उस हिसाब से हमें भी दिया जाए, जो कि हमारे महीने का 18,000 बनता है। उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे और अभी संगठन के साथ बात करेंगे, और इस बार हम हो सकता हम चुनाव का विरोध करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर 5 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन सरकार के कोई भी नुमाइंदे हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। हमारी मांग तो केवल न्यूनतम मजदूरी है कि हमारे 18,000 मानदेय दिया जाए, लेकिन सरकार तो जब अब चुनाव आने वाला है तब तो वो घर घर और हाथ पैर पड़ते हैं सबके, और जबकि हम अहम भूमिका निभाते हैं ग्राम सभाओं में, एक आंगनबाड़ी अहम भूमिका निभाती है, आजकल वो कोई सुध नहीं ले रहे हमारे। जब तक हमारा 18,000 मानदेय नहीं किया तब तक हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, और हमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और 26 को जो है हमारी प्रदेश स्तरीय रैली है, उसमें हम समस्त आंगनबाड़ियाँ जाएंगी और पूरे जोर के साथ हम अपना धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेंगे, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, क्योंकि न राज्य सरकार हमारी सुध ले रही है और न केंद्र सरकार ले रही है। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्र छात्राएं वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पढ़ाई और शरीर का शोध कर सकेंगे। दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से 3D कैडेवियर यानी वर्चुअल रूप से प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई, जिसके जरिए से अब सभी बिना किसी शव के वर्चुअल माध्यम से शरीर के अंगों को समझ सकेंगे। इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि 3D कैडेवियर के जरिए मेडिकल के छात्रों को मानव शरीर के संरचना के बारे में सिखाया जाता है। वर्चुअल कैडेवर जिसका कि कल ही माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ये एक मशीन होती है और इसके द्वारा हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बॉडी जो कि ह्यूमन बॉडी है उसमें उसकी संरचना जो एनाटॉमी, जैसे कि स्किन है, जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, बोन हैं, नसें हैं, आर्टरीज हैं, तो ये समस्त संरचना के बारे में जो सिखाया जाता है। उत्तराखंड में भाजपा किसान मोर्चा किसान परिक्रमा यात्रा निकालने जा रही है, जिसका शुभारंभ पूर्व में 12 फरवरी को भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं। इस यात्रा के दौरान उत्तराखंड के सभी गांव में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी जाएंगे, किसानों और जनता को राज्य और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। अगर किसी गांव में कोई योजना नहीं पहुंच पा रही है तो उसके लिए अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और गाँव के किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाने का काम किया जाएगा। परिक्रमा यात्रा का अभियान हमारा 12 फरवरी से मुजफ्फरनगर के शुक्रताल के मां शाकुंभरी देवी प्रांगण से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार चाहर जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया। हमें प्रत्येक गांव में जाकर
केंद्र और राज्य सरकार की कृषि एवं कृषि कल्याण और गांव के उत्थान के लिए जो भी केंद्र और राज्य सरकारों की योजना है उनको गांव-गांव तक किसान भाइयों तक पहुंचाना है। और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ किसी किसान तक नहीं पहुंचा, उन तक वहां पर अपने अधिकारियों को अपने विभिन्न विभाग के लोगों से संपर्क कराकर किसान और किसान से जुड़े हुए जितने भी हमारे मजदूर संगठन है उनको केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ मिले। फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बैठक की। बैठक में सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि 26 फरवरी को विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण दिया जाएगा। सुरक्षा की बैठक होगी जिसमें हम ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले। हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी कर पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहे सत्र को चलाने में, उसकी आज हमारी अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको ड्रिल है, एक उनको पता है किस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखनी है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो एजिटेशन होते हैं उनकी हो, वो उनको प्रक्रिया पता है, उन्हें ड्रिल पता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा 26 से सत्र शुरू होने जा रहा है वो अच्छे तरह से। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति बनी है, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रबंधन समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर जीत निश्चित है, साथ ही मत प्रतिशत को बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारे कार्यक्रम निरंतर और सतत चल रहे हैं। चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 38 विभागों का एक टोली का गठन किया गया है। इसमें हमारे नरेश बंसल जी को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे धन सिंह रावत जी सहित अनेकों कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई है और इस तरह से चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और ये हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के अंदर पांचों की पांचों जो लोकसभा है उनका जीत तो निश्चित है, लेकिन उनका मत पसफर जो पिछली बार 50% से ऊपर था, इस समय हमारा लक्ष्य है कि हम उसे 75% से ऊपर ले जाने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और हम चुनाव मैदान में तैयार। लक्सर पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला के साथ स्वागत किया। राज्यसभा सांसद ने पश्चिम बंगाल में मौजूदा हालातों को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। वहां की शर्मनाक घटना ने दुनिया भर में पश्चिम बंगाल को शर्मसार किया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति शासन की जरूरत भी लग रही है। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर सांसद नरेश बंसल ने किसान संगठनों के नेताओं से अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार 2 कदम बढ़ाकर किसानों से बातचीत करने को तैयार है। जिस प्रकार से वहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और अत्याचार की शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई हैं, विशेष रूप से जब उस राज्य के मुख्यमंत्री एक महिला है
और उन्हीं की पार्टी के लोग उस अत्याचार को करने में शामिल हैं, उनका ना पकड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको पकड़ा जाना चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ममता दीदी के हाथ में मुझे लगता है वहाँ के हालात नहीं है, इसलिए उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार तो अपने ढंग से देख रही है। अगर सरकार किसानों के हित में नहीं होती तो 5-5 बार वार्ता नहीं करती, और वार्ता करके हर बार किसान के हित में सरकार 2 कदम आगे बढ़ती है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों से, किसान संगठन के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि देश में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए उनको वार्ता के द्वारा अपना समाधान निकालना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।